अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हानी फिजिक्स लैब। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, टॉरिसली थ्योरम। आज हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिलेट करती है प्रेशर को विद स्पीड के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड। के स्पीड का प्रेशर ऑफ फ्लूइड के साथ किस तरह से ताल्लुक है कि अगर प्रेशर कम होगा तो स्पीड कितनी होगी फ्लूइड की, या अगर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लूइड की स्पीड कितनी होगी उस सर्टेन पाइप में से या सर्टेन एरिया में से। हम इसको देख लेते हैं। तो फर्स्टली द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज। स्पीड और प्रेशर फ्लूइड का किस तरह से दिया गया है। Where the speed of the fluid is high, the pressure will be low. According to Bernoulli's, जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे फ्लूइड का प्रेशर बहुत कम होगा। स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी फ्लूइड का प्रेशर उतना कम होता जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर स्पीड फ्लूइड की बढ़ती जाएगी तो आपके पास प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी। इस चीज का हम प्रूफ करते हैं कि किस तरह से हम इस बात को साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सपोज दैट द वाटर फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप एज शोन इन अ फिगर। मैंने एक पाइप ले लिया है जिसका एरिया मेरे पास पॉइंट ए पे ए है और पॉइंट बी पे एरिया ए बी है। इस पाइप में से वाटर को मैं फ्लो करता हूं जबकि ये पाइप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अगर ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो इसके सेंटर का फासला जमीन से बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली जो पाइप का सेंटर होगा वो आपके पास दोनों मकाम पर यकसां होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट ए इज ग्रेटर देन बी। पॉइंट ए पे जो पाइप का एरिया है वो पॉइंट बी के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इस बात का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पाइप है जिसके दरमियान में जो पॉइंट बी है वहां का एरिया काफी कम है, क्योंकि वो पाइप वहां पे नैरो है और पॉइंट ए पे इसका एंड वाइड है। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत द स्पीड ऑफ वाटर एट बी इज ग्रेटर देन एट ए। तो इस बात के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत अगर एरिया ज्यादा हो तो वहां की स्पीड कम होगी, और जहां का एरिया कम होगा वहां की स्पीड ज्यादा होगी। ये बात इस बात की दलील है कि आपके पास एरिया क्योंकि पॉइंट बी का कम है तो स्पीड पॉइंट बी की ज्यादा होगी, और पॉइंट ए का एरिया क्योंकि ज्यादा है तो वहां की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत ये बात हम पहले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। मैं बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करता हूं क्योंकि हम कल भी पढ़ चुके थे कि हमने अगर किसी चीज की कोई एप्लीकेशन हो, इस बात का मतलब ये है कि वो लॉ वो इक्वेशन उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो इसके तहत प्रेशर ऑफ वाटर एट ए इज पी ए। तो मेरे पास पॉइंट ए जो है वहां पे प्रेशर पी ए है, प्रेशर ऑफ वाटर एट बी इज पी बी।
पॉइंट बी पे जो वाटर का प्रेशर है वो PB है। स्पीड ऑफ वाटर एट A इज VA। पॉइंट A पे वाटर की रफ्तार VA है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। स्पीड ऑफ वाटर एट B इज VB, और यहां पे वाटर की स्पीड VB है। क्योंकि इस पूरे पाइप में से एक ही फ्लूइड पास हो रहा है और वो फ्लूइड वाटर है, तो थ्रू आउट द पाइप जो वो फ्लूइड की डेंसिटी होगी वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास रो है, उसकी वैल्यू हम नेक्स्ट में न्यूमेरिकली जब कैलकुलेट करेंगे वहां पे पुट करनी है। सिंस द पाइप इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, सो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि पाइप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इस बात का मतलब ये हुआ कि फ्लूइड जो फ्लो करेगा उसके सेंटर से हम जब हाइट कैलकुलेट करेंगे तो वो हर पॉइंट की क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस सूरत में पॉइंट A और पॉइंट B क्योंकि हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स, लेकिन यहां पे दोनों की हमारे पास हाइट क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि हाइट जब हम फ्लूइड की मेजर करते हैं तो ये हम सेंटर ऑफ द पाइप से कैलकुलेट करेंगे, और सेंटर तो दोनों मकाम पर एक जैसा होगा, चाहे वो वाइडर एंड है चाहे वो आपके पास नैरो एंड है। देन अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो ऊपर इक्वेशन में HA और HB लिखा हुआ है। HA और HB की जगह पे हमने पुट कर दिया है H, तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। अब देखते हैं इस इक्वेशन को कि आपके पास कैसी इक्वेशन में जब PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस यहां पे रो GH है, और इन सेम मैनर यहां पे भी HB की जगह जब H पुट किया तो रो GH। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों सेम फैक्टर्स आपके पास ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो आप इनको कट कर सकते हैं हम दोनों, क्योंकि वैल्यूज क्या हैं, सेम है। क्योंकि हमने रिलेट करना था प्रेशर को स्पीड के साथ, तो हम इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे कि प्रेशर के दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें और आपके पास स्पीड के दोनों फैक्टर्स जो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें ताकि आपके पास एक साइड प्रेशर की आ जाए और दूसरी वेलोसिटी की या स्पीड की। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है और जो काम हम करना चाह रहे हैं वो प्रेशर को रिलेट करना चाह रहे हैं स्पीड के साथ, तो रिलेशन तब भी होगा जब प्रेशर सारे इकट्ठा हो जाए और स्पीड सारी इकट्ठी एक साइड पे हो जाए। तो इस सूरत में आपके पास स्टूडेंट जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को देखते हैं। P भी यहां पे प्लस में है, साइड लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस पे चेंज हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी PA माइनस PB इज इक्वल टू, ये फैक्टर जो पॉइंट A का था यहां पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, जबकि आपके पास हाफ रो VB स्क्वायर राइट साइड पे पहले से मौजूद है, प्लस माइनस, अब ये फैक्टर क्योंकि प्लस था वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये अब वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 रो VA स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मजीद ज्यादा आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन, ताकि हमारे पास जल्द अज जल्द और आसान स्टेप्स में हो जाए, तो 1/2 रो दोनों साइड्स पे आपके पास यहां पे भी प्लस और माइनस दोनों टर्म्स में आपके पास कांस्टेंट है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 रो कॉमन VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इस बात से हमें ये बात तो समझ आ रही है कि अगर प्रेशर PA का ज्यादा है तो VB वहां पे ज्यादा होगा। इस बात का मतलब ये कि प्रेशर अगर PA ज्यादा है तो स्पीड VA कम होगी, ये इक्वेशन हमें वैसे बता रही है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी दलील है कि जिसके तहत
हम ये बात साबित कर सके कि प्रेशर PA का ज्यादा होगा, जबकि PA पे पॉइंट A पे जो VA होगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक कंसीडरेशन करते हैं और न्यूमेरिकली वैल्यू को सपोज करते हैं और सपोज करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन पे हम अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया। लेट मैं करता हूं कि पॉइंट A पे जो मेरे पास फ्लूइड की जो यहां पे क्या फ्लो कर रहा है, वाटर की जो स्पीड है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है, और पॉइंट B पे जो फ्लूइड की स्पीड है किसकी, मीन के वाटर, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। 0.2 मीटर सेकेंड वाइडर पर और नैरो एंड पे 2.0 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब हम क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे पास वाइडर अगर एंड है तो वहां पे स्पीड हमारे पास कम होगी, तो देखें वाइडर एंड की स्पीड कम है, और अगर नैरो एंड है तो वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर फिर कितनी होगी, क्योंकि फ्लूइड इसके अंदर एक ही है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी। रो आपके पास वाटर की कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए में, जो ये यहां पे दी गई है। इस इक्वेशन के तहत PA माइनस PB इज इक्वल टू 1/2 रो डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करें। आपके पास वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1000 यहां पे पुट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला VB स्क्वायर, तो आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, VA की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो 0.2 का स्क्वायर, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500 आपके पास क्वांटिटी बचेगी यहां पे, 2 का स्क्वायर 4, 0.2 स्क्वायर 0.04 वैल्यू आएगी। 4 में से माइनस हम करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है, 4 में से माइनस करने से 0.4 को 3.96, 500 को इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास आता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट से शो क्या होता है, PA माइनस PB इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। इट्स मीन के जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो आपके पास ग्रेटर है और सेकंड क्वांटिटी आपके पास लेस है। इस बात से हमें ये बात समझ में अब आ गई कि अगर प्रेशर PA ज्यादा है, और वो कितना ज्यादा है PB से, 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा है, जबकि PA पे वेलोसिटी क्या थी, कम थी, मीन के स्पीड कम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है तो स्पीड होगी। तो इस बात से हमें यह बात पता चलती है कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी, जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। अब इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम जब देखते हैं तो हमें एक और बात ये पता चलती है कि जहां पे स्ट्रीम लाइंस देखें, जहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, आउटर एंड पे दोबारा भी 5 ही निकल रही है। यहां पे स्ट्रीम लाइंस थोड़ी सी वाइडर है, दूर दूर है, यहां पे स्ट्रीम लाइंस नैरो एंड पे बहुत क्लोज है, बड़ी क्लोज है। इसका ये मतलब कि जब स्ट्रीम लाइंस आपस में बहुत क्लोज होंगी तो आपके पास स्पीड तो फ्लूइड की ज्यादा होगी, लेकिन उसका प्रेशर आपके पास कम होगा। और वाइडर एंड पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी दूर होंगी, जिस वजह से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा लेकिन फ्लूइड की स्पीड कम होगी। तो हमने इस सारी बात से कंक्लूड क्या किया है, कंक्लूजन देखते हैं
This result show that the pressure in narrow pipe के प्रेशर नैरो पाइप में, पतले पाइप में, where the streamlines are closer, जहां पे स्ट्रीमलाइंस आपस में बहुत करीब थी, is less than the wider end of the pipe, के वहां पे प्रेशर आपके पास कम होगा बानिस्बत किसके, वाइडर एंड ऑफ द पाइप के। तो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में बहुत इजीली ये बात समझ ली कि अगर हम देखें कि जहां पे पाइप बहुत ज्यादा बारीक हो रहा है, पतला हो रहा है, उसका नैरो एंड है, तो वहां से हकीकत में प्रेशर ज्यादा नहीं होता, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होती है। इस बात का एक और मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां की स्पीड हमेशा फ्लूइड की कम होगी, और प्रेशर जहां का ज्यादा होगा वहां का एरिया हमेशा हमारे पास ज्यादा होगा। तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है एरिया के, और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है आपके पास स्पीड के। तो इस बात से हमें एक और बात ये भी समझ में आ गई, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्पीड के, इट्स मीन के हमारे पास फिर प्रेशर भी इनवर्सली रिलेटेड होगा स्पीड के, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है एरिया के। तो स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम तरीन चंद एमसीक्यूज थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हासिल करने के लिए हानी फिजिक्स लैब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर लेक्चर इन टाइम मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।